हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं मॉर्निंग में बना रही थी बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर रही थी। और ठंड के दिन में थोड़ी सी चाय मिल जाए तो क्या ही कहना। हस्बैंड के लिए बना रही थी चाय, तो मुझे भी शौक था, थोड़ा कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो मैंने भी थोड़ी सी चाय टेस्ट करने के लिए ले ली। वैसे मैं चाय पीती नहीं ज़्यादातर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम बना रहा था खूब क्वान्टिटी में पुलाव। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ढेर सारा पुलाव। ये पुलाव बन रहा था कम से कम 20 से 25 लोगों के अकॉर्डिंग। तो मैं ये पुलाव सुबह बना करके रेडी करूँ। वेजिटेबल पुलाव बनाया था मैंने ये, और क्यों बन रही है मैं आपको बताऊँगी अभी। तो इस तरीके से बना करके मैं इसके सारे पैकेट्स बना करके पैक कर ली थी। हम लोग घर वालों ने भी यही खाए थे उस दिन, और साथ ही ये कुछ पार्सल के लिए मैंने पैक किए हुए थे। एक्चुअली आज हमारे फादर इन लॉ को गए हुए 2 साल हो गए। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, या तो गाड़ी घाट जाते हैं हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने, या तो फिर हम ऐसे ही पार्सल बना करके बांट देते हैं। कम से कम हम इस लायक तो हैं कि लोगों को दे सकते हैं, और अगर हम ये नहीं करते तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो हम हर साल करते हैं, तो वैसे मैंने पैकेट्स बनाए, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ सिंपल सोबर से करते हैं। तो मैंने इसे बना करके सारे पैकेट पैक किए। साथ ही मैंने छोटे छोटे कुछ कपकेक्स बना लिए थे उन बेचारे गरीबों को देने के लिए। एक्चुअली अपन तो खाते रहते हैं, बट और खाना उन्हें बहुत सारे लोग दे के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे खाने से ही कुछ होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। बट अपन एक शांति के लिए, अपनी मन की तसल्ली के लिए उनको देते हैं, जिससे उनका एक टाइम का भोजन तो अरेंज हो ही जाएगा। फिर इसी तरीके से मैंने सारे पार्सल पैक किए, और सारे पार्सल को पैक करके रेडी कर लिया। हम लोगों का ऐसा प्लान था कि जब हम बेटे को क्लास के लिए लेके निकलेंगे तो जा कर के सब पार्सल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट एक डाउट ये भी था, पता नहीं लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमको मिल नहीं पाते हैं कि हम इतना डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बट इतना हुआ कि बहुत अच्छा था कि हमने जितने पार्सल बनाए थे सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। साथ में कम पड़ गए तो ये थोड़ा अफसोस हो गया था कि कुछ एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं पार्सल लेके, हम और मेरा बेटा निकल गए। वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मैं गाड़ी में लेकर के सारे बैठे हुए। कुछ कपकेक्स भी मैंने बनाए थे जो कि हमने आगे पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। उस टाइम मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं था, क्योंकि हमको ये फोटोग्राफी करके आपको दिखाना नहीं। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप भी ये करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ भी ज़रूरी नहीं कि किसी को आपका बर्थडे हो तो लोगों को दीजिए। हम लोग तो अक्सर ऐसा ही करते हैं, बर्थडे भी होता है तो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कम से कम इतना तो है, हमारी वजह से इनको एक टाइम का खाना नसीब होगा। इससे अच्छी उनकी जो दुआ होती है, उससे अच्छा क्या ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमने भी उस दिन ऐसा खाना वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। बेटा मेरा पहली बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो उसको उन लोगों आशीर्वाद दे रहे थे। वो आके मुझे बता रहा था, मम्मा ये दादू ने ऐसा बोला, वो अंकल ने मुझे ऐसा बोला। कम से कम बच्चों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस, तो हम उन्हें एक अच्छा चीज़ तो सिखा रहे हैं कि कभी भी कुछ अच्छा हो या कुछ भी हो तो हमको ये चीज़ करना चाहिए, और हमेशा करते ही रहना चाहिए, कब जब तक हो सके। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारा कीजिए, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उतना ही कीजिए। तो ये बस इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी, और ये सब करके मुझे बहुत खुशी हुई और हम लोग को बहुत ही मज़ा आया। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ये दिन यादगार बनाया, और हर साल करते ही हैं। बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, हम ये चीज़ करते हैं। मैं यही चाहूँगी कि आप भी इसे कीजिए। जितना आपकी इच्छा हो आप उतना ही कीजिए। मैंने जितना किया उतना नहीं, जैसा आपको लगे, इस मेरे से अच्छा कीजिए या अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कीजिए। बाय बाय।